दोस्तों, अगर आपने पुराने जमाने की मुख्तलिफ चीजों को देखा हो जो कि खुदाई के दौरान डिस्कवर हुई हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो है पुराने वक्तों के सिक्के। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जब तक खत्म हो जाती है तब तक इस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली तमाम चीजें भी खत्म हो जाती हैं, माँ सिवाय उन तमाम धातुओं के जो कि मुख्तलिफ चीजें बनाने में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि सिक्के बनाने में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो सिक्के इस्तेमाल करते हैं, आखिर हुकूमत इन सिक्कों को क्यों छापती है, इसकी बजाय नोट क्यों नहीं छापती, और आखिर ये सिक्के बनाए कैसे जाते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए और आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियोस कैसी लगती हैं और क्या आप इससे पहले सिक्के बनाने का प्रोसीजर जानते थे या नहीं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, पुराने वक्तों के अंदर आप लोगों को मालूम होगा कि 80s या 90s की दहाई के अंदर 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के नोट हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हुई तो इन तमाम नोटों को बनाना बंद कर दिया गया और अब सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर इन तमाम पैसों के बजाय सिक्के पाए जाते हैं और नोट का आगाज 10 रुपए के बाद होता है। यानी 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 का, 100 का, 1000 का और 5000 का। इसके अलावा 500 रुपए का नोट भी पाया जाता है। दोस्तों, इन नोट्स के अलावा अगर सिक्कों की बात की जाए तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और कई दफा 10 रुपए का सिक्का भी आपको दिखाई देता है। दोस्तों, ये तमाम सिक्के बुनियादी तौर पर लाहौर के जीटी रोड पर वाक़े आखिरी मिंट फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। दोस्तों, ये शालीमार गार्डन्स के पास मौजूद एक ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसके अंदर सिक्कों की प्रोडक्शन की जाती है और यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ही सख्त निजाम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 1 रुपए का सिक्का भी बगैर इजाजत के बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, सिक्के इसलिए अब बनाए जाते हैं और नोट नहीं बनाए जाते क्योंकि सिक्के धात से बने होते हैं और बहुत लंबे अरसे तक चल सकते हैं। इसके अलावा जितने रुपए का सिक्का बनाया जाता है उसके अंदर उतने रुपए की धात इस्तेमाल हुई होती है। यानी अगर आप उस धात को पिघला कर बेचें तो वो उतने की ही बिकेगी जितने का वो सिक्का है ना हैरत अंगेज बात। प्यारे दोस्तों, सिक्के के 2 डिजाइन बनाए जाते हैं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कहा जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली सिक्के के ऊपर और नीचे लगने वाला डिजाइन होता है। मिसाल के तौर पर सिक्के के ऊपर जो आपको डिजाइन नजर आता है वो आपको पॉजिटिव डिजाइन नजर आता है और जो निचली साइड पर होता है उसे नेगेटिव कहते हैं। जैसा कि 1 रुपए के सिक्के पर पॉजिटिव निशान आपको नजर आता है मस्जिद का और नेगेटिव निशान यानी निचले निशान में आपको कायदे आजम की तस्वीर दिखाई देती है। प्यारे दोस्तों, सिक्के के डिजाइन बनाने के बाद कॉपर, सिल्वर या फिर प्लास्टिक को एक ऐसे तंदूर नुमा में डाला जाता है जिसके अंदर वो बिल्कुल पिघल कर ऐसी शक्लो सूरत के अंदर आ जाए जो राउंड अबाउट होती है। फिर इस स्टैंडर्ड साइज को रखते हुए कॉपर की, सिल्वर की या प्लास्टिक की एक लंबी शीट को लिया जाता है जो आमतौर पर तकरीबन 4 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर की रॉड होती है। इसे एक प्रेशर मशीन के अंदर डाला जाता है और इसकी लेयर को पतला किया जाता है। ये तब तक 0.4 सेंटीमीटर मोटाई की हो जाती है और फिर इसे वेंडिंग मशीन गोल सूरत में फौरी तौर पर तेज तेज काटना शुरू कर देती है। ये इतनी तेजी के साथ काटती है कि तकरीबन 30 मिनट के अंदर 20 से 25 हजार सिक्के बन जाते हैं। दोस्तों, वो तमाम पार्ट इस रॉड का जो कि सिक्का नहीं बन पाता उसे वेस्ट नहीं किया जाता बल्कि दोबारा पिघलाकर अगेन इसके छोटे छोटे सिक्के बनाए जाते हैं। इनके किनारों को स्मूथ करने के बाद एक सेटिंग मशीन से गुजारा जाता है जो इसे पॉलिश करके इसके वजन को चेक करती है कि आया कोई सिक्का स्टैंडर्ड वजन से नीचे का तो नहीं, या अगर कोई सिक्का खराब है तो उसे दोबारा पिघलाकर नए सिरे से सिक्का बनाया जाता है। इस पॉलिशिंग के बाद सिक्के की क्या मालियत है उसके मुताबिक इसे मुख्तलिफ हाइड्रोलिक मशीन के अंदर भेजा जाता है जो इसके ऊपर डाइस से डिजाइन को पेंट कर देते हैं। दोस्तों, एक डाई पर ऊपर और एक पर निचली साइड पर प्रिंट किया जाता है, मतलब एक सिक्का 2 डाई से होकर गुजरता है और आखिर में फिर दोबारा इसका क्वालिटी चेक किया जाता है। दोस्तों, अगर कोई मिसप्रिंट हो या कोई और निशान वगैरह आ जाए तो कंप्यूटर फौरी तौर पर इस चीज की निशानदही कर देता है और इसे अगेन रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इन तमाम सिक्कों को कंप्यूटर ही गिनते हैं और फिर एंड पर इसे पैक करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इन सिक्कों को भेजना है और बाद में ये सिक्के हर तीसरी जगह पर इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं सिक्कों को आज आप अपनी पॉकेट में लिए फिरते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सिक्के बनाने का ये अमल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत।